ओम शांति। सभी भाई बहनों को आज बाबा के मधुर महावाक्य हैं 17/9/2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा बोले, मीठे बच्चे, यह राज सभी को सुनाओ कि आबू सबसे बड़ा तीर्थ है। स्वयं भगवान ने यहाँ से सबकी सद्गति की है। प्रश्न है, कौन सी एक बात मनुष्य अगर समझ जाए तो यहाँ भी भीड़ लग जाएगी। उत्तर में बाबा ने दिया है, मुख्य बात समझ ले कि बाप ने जो राजयोग सिखलाया था वह अभी फिर से सिखला रहे हैं। वह सर्वव्यापी नहीं है, वह इस समय आबू में आकर विश्व में शांति स्थापन कर रहे हैं। उसका जड़ यादगार देलवाड़ा मंदिर भी है। आदिदेव यहाँ चैतन्य में बैठी हैं। यह चैतन्य देलवाड़ा मंदिर है। यह बात समझ ले तो आबू की महिमा हो जाए और यहाँ भीड़ लग जाए। आबू का नाम बाला हो गया तो यहाँ बहुत आएंगे। ओम शांति। बच्चों को योग सिखाया और सब जगह सब आप ही सीखते हैं। सिखलाने वाला बाप नहीं होता है, एक दो को आप ही सिखलाते हैं। यहाँ तो बाप बैठ सिखलाते हैं बच्चों। रात दिन का फर्क है, वहाँ तो बहुत मित्र संबंधी आदि याद आते रहते हैं। इतना याद नहीं कर सकते, इसलिए देही अभिमानी बहुत मुश्किल बनते हैं। इतना याद नहीं कर सकते हैं, इसलिए देही अभिमानी बहुत मुश्किल बनते हैं। और बाबा ने कहा, यहाँ तो देही अभिमानी तुमको बहुत जल्दी बनना चाहिए, परंतु बहुत हैं जिनको कुछ भी पता नहीं है। शिव बाबा हमारी सर्विस कर रहे हैं, हमको कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। जो बाप इसमें विराजमान है, यहाँ विराजमान है, उनको याद करना पड़ता है। बहुत बच्चे हैं जिनको ये निश्चय ही नहीं है कि शिव बाबा ब्रह्मा तन द्वारा हमको सिखला रहे हैं। बाबा कहे, कई बच्चे हैं जिनको निश्चय ही नहीं है कि शिव बाबा ब्रह्मा तन द्वारा हमको सिखला रहे हैं। जैसे और लोग कहते हैं हम कैसे निश्चय करें, ऐसे यहाँ भी है। अगर पूरा निश्चय होता तो बहुत प्यार से बाप को याद करते करते अपने में भल भरते। बाबा कहे, अगर पूरा निश्चय होता तो बहुत प्यार से बाप को याद करते करते अपने में बल भरते, बहुत सर्विस करते, क्योंकि सारे विश्व को पावन बनाना है। बाबा कहे, क्योंकि सारे विश्व को पावन बनाना है ना। योग में भी कमी है तो ज्ञान में भी कमी है। सुनते तो हैं परंतु धारणा नहीं होती है। बाबा के सुनते तो हैं परंतु धारणा नहीं होती है। धारणा अगर हो तो फिर औरों को भी धारणा करावे। बाबा ने समझाया था, वे लोग कॉन्फ्रेंस आदि करते रहते हैं, विश्व में शांति चाहते हैं, परंतु विश्व में शांति कब थी, किस प्रकार हुई थी, वह कुछ भी नहीं जानते। विश्व में शांति कब थी, किस प्रकार हुई थी, ये कुछ भी नहीं जानते। ये तो तुम बच्चे ही जानते हो। बाबा कहे, ये तो तुम बच्चे ही जानते हो। विश्व में सुख शांति की स्थापना कब हो रही है, बाप आया हुआ है। कैसे ये देलवाड़ा मंदिर है, आदि देव भी हैं और ऊपर में विश्व में शांति का नज़ारा भी है। कहाँ भी कॉन्फ्रेंस आदि में तुमको बुलाते हैं तो तुम
पूछो विश्व में शांति किस प्रकार की चाहिए। कहीं भी कॉन्फ्रेंस होती है तो उसमें पूछो विश्व में शांति किस प्रकार की चाहिए। इन लक्ष्मी नारायण के राज में विश्व में शांति थी, वह तो देलवाड़ा मंदिर में पूरा यादगार है। लक्ष्मी नारायण के चित्र से भी समझते नहीं हैं, पत्थर बुद्धि है ना। उनको बताना चाहिए कि हम बता सकते हैं विश्व में शांति का सैंपल। तो एक तो ये लक्ष्मी नारायण है, विश्व में शांति का सैंपल एक तो ये लक्ष्मी नारायण है, और फिर इन्हों की राजधानी भी देखना चाहते हो तो वह भी देलवाड़ा मंदिर में चलकर देखो, मॉडल भी दिखाया जाएगा। वह चलकर आबू में देखो, मंदिर बनाने वाले खुद नहीं जानते, जिन्होंने ही बैठ ये यादगार बनाया है, जिसका देलवाड़ा मंदिर नाम रख दिया। आदि देव को भी बिठाया, देलवाड़ा नाम रख दिया और आदि देव को भी बिठाया। ऊपर में स्वर्ग भी दिखाया है, जैसे वह जड़ है वैसे तुम चैतन्य हो, जैसे वह जड़ है वैसे तुम चैतन्य हो। और बाबा ने कहा परंतु पता नहीं कितनी भीड़ हो जाए। इनको चैतन्य देलवाड़ा नाम रख सकते हैं, परंतु पता नहीं कितनी भीड़ हो जाए। मनुष्य मूंझ जाए यह फिर क्या है, समझाने में बड़ी मेहनत लगती है। बाबा कहे समझाने में बड़ी मेहनत लगती है, बहुत बच्चे भी नहीं समझते हैं। भल दर पर पास में बैठे हैं, भल दर पर पास में बैठे हैं, समझते कुछ भी नहीं। प्रदर्शनी में अनेक प्रकार के मनुष्य जाते हैं, ढेर मठ पंथ हैं, वैष्णव धर्म वाले भी हैं, वैष्णव धर्म का अर्थ ही नहीं समझते। श्री कृष्ण की बादशाही कहाँ है जानते ही नहीं। श्री कृष्ण की राजाई को भी स्वर्ग बैकुंठ कहा जाता है। बाबा ने कहा था जहाँ बुलावा हो वहाँ जाकर तुम समझाओ, जहाँ बुलावा हो वहाँ जाकर तुम समझाओ। विश्व में शांति कब थी, यह आबू सबसे ऊंचते ऊंच तीर्थ है, क्योंकि यहाँ बाप विश्व की सदगति कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ बाप विश्व की सदगति कर रहे हैं। आबू पहाड़ी पर उनका सैंपल देखना हो तो चलकर देलवाड़ा मंदिर देखो। विश्व में शांति कैसे स्थापन की थी, उनका सैंपल है, सुनकर बहुत खुश होंगे, जैनी लोग भी खुश होंगे। तुम कहेंगे ये प्रजापिता ब्रह्मा हमारा बाप है, आदि देव। तुम समझाते हो फिर भी समझते नहीं, तुम समझाते हो फिर भी समझते नहीं हो। कहते हैं ब्रह्मा कुमारियाँ पता नहीं क्या कहती हैं, ब्रह्मा कुमारियाँ पता नहीं क्या कहती हैं। तो अब तुम बच्चों को आबू की बहुत ऊंची महिमा करके समझाना चाहिए। आबू है बड़े ते बड़ा तीर्थ, बॉम्बे में भी समझा सकते हो, आबू पहाड़ वाले तो बड़ा तीर्थ है, क्योंकि परमपिता परमात्मा ने आबू में आकर स्वर्ग की स्थापना की है। कैसे स्वर्ग की रचना रची, वह स्वर्ग का और आदि देव का मॉडल सब आबू में है, जिसको कोई भी मनुष्य समझते नहीं है। बाबा कहे जिसको कोई भी मनुष्य समझते नहीं है। हम अब जानते हैं, तुम नहीं जानते हो, इसलिए हम तुमको समझाते हैं। पहले तो तुम पूछो कि विश्व में शांति किस प्रकार चाहते हो। कभी देखा है विश्व में शांति तो इनके लक्ष्मी नारायण के राज्य में थी। एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। अच्छा,
मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और बाबा ने आज मुरली से कुछ पॉइंट धारण करने के लिए हम बच्चों के लिए दिए हैं। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। ऐसे कभी नहीं सोचना है कि जो नसीब में होगा सेंसिबल बनना है, नसीब पर नहीं छोड़ना है। दूसरा पॉइंट, ज्ञान सुनकर उसे स्वरूप में लाना है। ज्ञान सुनकर उसको स्वरूप में लाना है, मनन चिंतन करना है। याद का जौहर धारण कर फिर सेवा करनी है। याद का जौहर धारण कर फिर सेवा करनी है। सबको आबू महातीर्थ की महिमा सुनानी है। और बाबा ने वरदान दिया हम बच्चों को, एक बाबा शब्द की स्मृति से, एक बाबा शब्द की स्मृति से याद और सेवा में रहने वाले सच्चे योगी, सच्चे सेवाधारी भव। विश्लेषण, आप बच्चे मुख से व मन से बार बार बाबा शब्द कहते हो। बच्चे हो तो बाबा शब्द याद आना या सोचना ही योग है, और मुख से बार बार कहना कि बाबा ऐसे कहते हैं, बाबा ने ये कहा, यही सेवा है। लेकिन इस बाबा शब्द को कोई दिल से कहने वाले हैं, कोई नॉलेज के दिमाग से जो दिल से कहते हैं, उन्हें दिल में सदा प्रत्यक्ष प्राप्ति, खुशी और शक्ति मिलती है। जो दिल से कहते हैं उन्हें क्या मिलता है? उन्हें, बाबा ने कहा यह सच्ची सेवा है। लेकिन इस बाबा शब्द को कोई दिल से कहने वाले हैं, कोई नॉलेज के दिमाग से जो दिल से कहते हैं, उन्हें दिल में सदा प्रत्यक्ष प्राप्ति, खुशी और शक्ति मिलती है। दिमाग वाले को बोलने समय खुशी होती, बोलने वाले को, बाबा कहे दिमाग वालों को बोलने समय खुशी होती है, सदा काल की नहीं। स्लोगन बाबा ने दिया है, परमात्मा रूपी समा पर, परमात्मा रूपी समा पर फिदा होने वाले ही सच्चे परवाने हैं। दुनिया में तो सब फिदा होते हैं, लेकिन एक परमात्मा पर फिदा होकर देखो तो क्या होगा? बाबा ने कहा वही सच्चे परवाने बनते हैं। परमात्मा रूपी समा पर फिदा होने वाले ही सच्चे परवाने हैं। अच्छा, ओम शांति।